तो मित्रों, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, टर्क्वाइस हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार क्यों हम इस वीडियो में हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी आपसे 2023 के अंदर सीएससी में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज: फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन decarbonizing हाउ मैनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री। कि मतलब कितनी इंडस्ट्रीज जो आपके सामने दी गई है, 3 ऊपर, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी और स्टील प्लांट में से कौन कौन सी जो आपके सामने इंडस्ट्रीज हैं उनमें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है इन डीकार्बोनाइजिंग। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे यूनियन कैबिनेट के बारे में कि उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल दिया है। ठीक है, अब ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक, ठीक है, इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी, जिसमें कि जो है ग्रीन हाइड्रोजन का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से ही सारा काम किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होती है ग्रीन हाइड्रोजन, पहले इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि 60 से 100 गीगावाट तक की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी होनी चाहिए और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन वर्क। ठीक है जी, कि जो भी हम इस बार ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करने वाले हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पैदा हो, उससे ही हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं और उससे ही इसका इस्तेमाल करें ताकि लेस एंड लेस एनवायरनमेंट हार्म हो। ठीक है जी। तो इसके लिए टोटल आउटले जो है अप्रूव किया गया है 19,744 करोड़ का। ठीक है, ये पुरानी जानकारी है। ठीक है जी, मतलब 1 साल पहले का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद जानकारी तो की होगी। ठीक है जी। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, परंतु यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक्चुअली में है क्या? ठीक है जी, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि देखो, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वह एक इंसेंटिवाइज एंड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू मेक इंडिया अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल। ओके, ये मिशन जो है ये डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काम करेगा। ठीक है जी। इसके लिए सब स्कीम आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? यही है कि हमने 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है पर एनम इसका प्रोड्यूस करना है और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 125 गीगावाट तक को बढ़ाना है इन इंडिया में 2030 तक। ठीक है जी। नोडल मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आपका सारा काम हो रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये डीकार्बनाइजिंग जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती है, मोबिलिटी होती है, एनर्जी सेक्टर्स होते हैं, उनके लिए यह काम करेगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एबंडेंस ऑफ सनलाइट एंड विंड ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो इस वजह से फेवरेबल कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है हमारे भारत देश के अंदर। और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो है इज बीइंग प्रमोटेड इन सेक्टर वेयर डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन इज नॉट feasible। ठीक है, एंड अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ रीजनल हब्स दैट एक्सपोर्ट हाई वैल्यू ग्रीन प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग। चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो नेसेंट स्टेज ग्लोबली, मतलब अभी ग्लोबल में आपको इसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन भारत देश में बहुत अच्छे से हम इसको लीड कर रहे हैं और मे बी वी आर द मेजर प्रोड्यूसर इन द आउटकमिंग ईयर्स। ओके, तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी इसका एक ये चीज़ रहता है कि हम इसको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पास है। ठीक है जी। अब पहले अब जान लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन या फिर होती क्या है, या फिर कनाडा की हाइड्रोजन होती है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक, पिंक, टर्क्वाइस और येलो हाइड्रोजन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पहले शुरुआत करते हैं ग्रे हाइड्रोजन से कि ग्रे हाइड्रोजन एक्चुअली में क्या होती है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करना है। क्यों करना है, किससे शुरू करना है? तो इसमें प्रोसेस जो किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन में, वो स्टीम रिफॉर्मिंग की जाती है। ठीक है, नेचुरल गैस के थ्रू। ठीक है जी। दूसरे ब्लू हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग की प्रोसेस होता है विद कार्बन कैप्चर, नेचुरल गैस के सोर्स इसका रहता है। ब्लू हाइड्रोजन आपके सामने बन जाती है। ब्लैक हाइड्रोजन में जो प्रोसेस होता है गैसिफिकेशन होता है,
कोल के थ्रू जो किया जाता है, ठीक है, उससे ब्लैक हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, ब्लैक क्यों? क्योंकि कोल के थ्रू निकलता है, ऑब्वियस सी बात है। कोल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे गैसिफिकेशन करते हैं, फिर ब्लैक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए ब्लैक हाइड्रोजन को कहा जाता है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ही है। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो भी आपको एनवायरनमेंट के अंदर मिलेगा वो आपको H2O की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है जी, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बना के मिलेगा। अगर हम H2O में से पानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, उससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम कोल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो ब्लैक हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए, लेकिन कोल एनर्जी के अंदर हम गैसिफिकेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हो रही है, इसलिए पिंक हाइड्रोजन है। ठीक है जी, न्यूक्लियर एनर्जी से भी काफ़ी हार्मफुल चीज़ें निकलती है, परंतु अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं और सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब सोलर पैनल लगा के बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, फिर हाइड्रोजन बन रही है, तो उसको येलो हाइड्रोजन कहा जाता है। फिर पायरोलिसिस एक प्रोसेस होता है, उसमें नेचुरल गैस का ही सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उससे आपका टर्क्वाइस हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है कि जिस एनर्जी को हम रिन्यू कर सकें, ठीक है, जो चीज़ें हम बार बार यूज़ कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है, जो कभी खत्म ना होने वाले सिस्टम है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, उससे हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन का, मतलब उससे हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, तो ग्रीन हाइड्रोजन आपका बन जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको पता लग ही गया होगा, वही जानकारी हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है जी, आपको मतलब समझाने के लिए। ठीक है जी, इसके बाद अगर देखी जाए तो अभी हमारे भारत देश के अंदर 1% ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोड्यूस करना भी हाल ही में एक्सपेंसिव पड़ रहा है। ठीक है जी, नीड क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की? इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वेट। ठीक है, विच इज़ वाई इट इज़ यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। ओके, हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विद क्लोज टू जीरो एमिशन। ठीक है, अब हम कोल यूज़ करेंगे, बहुत सारी एमिशन होगा, बहुत सारी कार्बन प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन कर रहे हैं इस्तेमाल, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, एनवायरनमेंट को भी हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ही इसकी नीड जो है ग्रीन हाइड्रोजन की है। ठीक है जी, ओके। तो उसके अलावा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जाता है आपके सामने। उसके बाद PM कुसुम योजना चलाई गई थी। फिर नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी और रूफ टॉप सोलर सिस्टम स्कीम जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ भी आया होगा, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपने समझा भी होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन के बारे में जानकारी ली। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि कंसीडर द फॉलोइंग, कौन कौन से, अब देखो, अब आपने ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा, हैवी इंडस्ट्रियल सब जगह होगा, भी फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा, ऑयल रिफाइनरी के लिए यूज़ किया जाता है, स्टील प्लांट्स में भी किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं डीकार्बोनाइजिंग करने के लिए। ठीक है जी, तो ऑल 3 आर द ऑप्शन। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।